हम लोगों का जो मुद्दा है गांव का विकास और उस रोड की लड़ाई हम लोग लड़ने यहाँ आए हैं। उस रोड की लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक करने हम लोग यहाँ आए हैं। जिस रोड को जो है जो रोड हमारे जिले को जोड़ता है और जो रोड अच्छे अच्छे कॉलेजों को जोड़ता है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों को जोड़ता है और शहर को भी जोड़ता है और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय को भी जोड़ता है। आज उस रोड पे विगत 21 वर्षों से गिट्टी नहीं पड़ी है। वह किसी सांसद विधायक या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की कमी नहीं है, वह सिर्फ हमारी कमी है, हमारे गांव की कमी है। जो कि हमारे गांव के लोग किसी पार्टी का किसी एक पार्टी का झंडा लेके, जैसे अगर कोई समाजवादी में है तो समाजवादी की अंधभक्ति करेगा, कोई बीजेपी में है तो बीजेपी की अंधभक्ति करेगा, अगर कोई बसपा में है तो बसपा की अंधभक्ति करेगा। लेकिन तुम्हारे उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा जो विद्यालय नहीं जा पा रहा है। मैं अपने यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ चौहानपुरा की। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। मेरे यहाँ कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो वहाँ से अमौड़ा जाना, गोसाई के बाजार जाना 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और वो जो रास्ता है 3 किलोमीटर पे जो जाफरपुर विद्यालय पड़ता है, मगरामा एक डिग्री कॉलेज, वहाँ लोग आसानी से जाके 4 साल 5 साल पहले पढ़ लेते थे और पढ़े भी हैं। इसके पहले वाला जो जनरेशन जेड जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन पास कर चुका है। अब जो हमारा अल्फा जनरेशन है, जो मतलब कि 2012 के बाद वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और जिसको विश्वविद्यालय जाना है वो महाराजा सुहेलदेव के बारे में नहीं सोच रहा है, वो बेचू के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बेचू एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि हम अपने गांव अपने शहर में ही रह के पढ़ें, लेकिन मजबूरी ये है कि जाफरपुर साइड कोई ताकना नहीं चाहता है। वो इसलिए क्योंकि उस रोड की स्थिति वो है कि मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा मास्टर साहब हट जाइए, देख लीजिए। मैं एक जगह इंची टेप लगाया हूँ कल का, मैं एक जगह इंची टेप लगाया हूँ जहाँ 2 फीट गड्ढा है, पूरा इंची टेप में दिख रहा है साफ साफ 2 फीट गड्ढा है और एक महिला हॉस्पिटल जा रही है। मैं उससे रोड से पूछा, मैं आपका फोटो लेता हूँ, कहाँ जा रही है बताइए हॉस्पिटल। मैं बताया कि मेरा ये मुद्दा है, आपका फोटो डाल सकता हूँ, बोली डाल दीजिए। देखिए उसकी ये स्थिति है, एक महिला है और एक हमारे भाई सुनील भाई हैं जो आ रहे हैं। एक पैर उनका इधर है और गाड़ी का चक्का उतना नीचे है। आखिर क्यों ऐसा, क्यों, क्या कमी है हमारे गाँव में? हमारे गाँव में कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम नेतृत्व करने वाले लोग हैं? वैसे तो अगर साक्षरता दृष्टि से देखी जाए तो हमारा गांव जो है इसके पहले वाली पीढ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है और अच्छी बोल भी लेती है, अच्छी राजनीति भी कर रही है, चाहे गांव की राजनीति हो, चाहे शहर की राजनीति हो, चाहे देश की प्रदेश की राजनीति हो, और बड़ी बड़ी पार्टियों की राजनीति भी लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है जो हमारे गाँव के लोग जो है मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं? किस पार्टी से डरे हुए हैं? किस पार्टी से डरे हुए हैं? कौन सी पार्टी, कौन से सांसद, कौन से विधायक इनको खाना पहुँचा रहे हैं जिसके खिलाफ लोग बोलना नहीं चाहते हैं? मैं गाँव वालों से अपील करूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, शिक्षित है, संगठित होइए और गांव की आवाज़ को उठाइए और इसको बुलंदियों तक ले चलिए। क्योंकि यह काम हम विगत 8 वर्षों से कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। यही हमारे अर्चन चाचा होंगे, वो जान रहे हैं। 8 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और भैया भी जान रहे हैं, डिम्पल भैया भी जान रहे हैं, सुनील मास्टर भी जान रहे हैं, भी जान रहे हैं, संतोष मास्टर, ऐसे तमाम लोग जान रहे हैं, सरोज भैया भी जान रहे हैं। हम 8 साल से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अकेली आवाज़ कोई अपनी नहीं उठा सकता। अकेली आवाज़ उठाने पे भरत तिवारी घोषित करके आपको गोली मार दिया जाएगा, क्योंकि यह सरकार जो है तानाशाह सरकार है। मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहता और ना तो मैं यहाँ किसी पार्टी को घेरना चाहता हूँ। मेरा साफ और सीधा मुद्दा है कि गांव के लोग संगठित होइए और जागरूक होइए। जहाँ गांव की बात है वहाँ गांव की बात करिए, जहाँ पार्टी की बात है आप किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी पार्टी में वोट दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी नेता को चुनिए, लेकिन आप जिस नेता के पास जा रहे हैं उस नेता से यह भी सवाल उठाइए कि मेरे गांव का जो रोड है जिससे आप आते हैं हमारे गांव में, उस रोड की स्थिति आप देखें। आप अपने बच्चों का भविष्य खतरे में क्यों डाल रहे हैं? हमें अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम उस रास्ते से जा नहीं पा रहे हैं। हमारी क्या मजबूरी है भाई? इसलिए कि हम जात धर्म और राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, यही ना हमारी मजबूरी है। चाहे इसको मजबूरी समझो, चाहे हमारी कमजोरी समझो। और जहाँ गाँव की बात है वहाँ गाँव की बात के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। रह गई बात, आप किसी भी पार्टी के नेता हैं, किसी भी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, न तो मैं मना कर रहा हूँ किसी को। लेकिन जहाँ गांव के विकास की बात है, जहाँ गांव की शिक्षा की बात है, जिस रास्ते से लोग रोजगार के लिए जाते हैं, उस रास्ते की आवाज़ आप लोगों को उठाना पड़ेगा और साथ आना